नारी जो स्त्री है वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त हो जाती है। क्या करने से कि छल का त्याग करके फिर पातिव्रत धर्म के धारण करने से ऐसी जो पतिव्रता स्त्री होती है वो उत्कोटि की, वो कभी दूसरे पुरुष को स्वप्न में भी याद नहीं करती। पातिव्रत धर्म में ये बात प्रधान है। ब्रह्मचर्य पावे प्रकाश से जोर दिया गया है। उत्तम के ऐसे बस मन मांगी, और सपने आने पुरस जग नाई। पतिव्रता स्त्री के हृदय के बीच उत्कोटि की जो एक नंबर जो पतिव्रता होती है उसके हृदय में पति इस प्रकार से बात करता है कि ऐसा उनके चित्त में भाव रहता है कि मेरे पति को छोड़ करके दुनिया में कोई दूसरा पुरुष है ही, माने पुरुष है तो मेरा पति है, और भी कोई दुनिया में पुरुष है इस तो उसके ज्ञान ही नहीं रहता। किंतु दूसरे नंबर की जो पतिव्रता है मध्यम श्रेणी की, बीच की श्रेणी की, उसकी दृष्टि दूसरे पुरुषों पर चली जाती है, किंतु वो किस प्रकार से पुरुषों को देखती है उसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मध्यम पर पति देखेगी कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की, बीच की श्रेणी के स्त्रियां दूसरे पुरुषों को देखते किस प्रकार से देखती है कि जैसे अपना जो निजी जो सहोदर भाई है इस प्रकार से अपने खास पिता के समान, अपने जन्मे पुत्र के समान, जो छोटे हैं उसको तो अपने पुत्र के समान, और जो बड़े हैं उसको अपने पिता के समान, समान प्रसवाल उसको भाई के समान, इस प्रकार से देखती है। वो भी है तो पतिव्रता ही। और वो ऐसी जो स्त्री है वो अपने पति का अपमान और तो कभी करती ही नहीं। और जो नारी एक प्रकार से ऐसा नहीं कर करके और पति का हुक्म नहीं मान करके मन माफिक चलती है, समझा, पति का हुक्म नहीं मान करके, तो वो दूसरे जन्म में छोटी अवस्था में विधवा हो गया। ये छोटी अवस्था में बहुत से स्त्रियां विधवा क्यों होती है? तो पूर्व जन्म के पाप के कारण। तो कौन सा पाप है? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो ये पाय तरुणाई। जो स्त्री पति को हुक्म नहीं मानती है और उसके मन के विरुद्ध चलती है, वो दूसरे जन्म में जब उसकी तरुणावस्था हो जाती है, जवान अवस्था हो जाती है, तो वो विधवा हो जाती है। इस प्रकार से थी। और जो स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ में भोग विलास करती है, व्यवचार करती है, उसकी क्या गति होती है? मुझे उसकी तो पूछे ही नहीं। उसके लिए तो बहुत ही खराब गति होता है। उसके लिए तो कर है पति बांचक पर पति रति करेगी, नारक कल्प सत परेगी। जो नारी अपने पति को
मर करके रोरम नाम के नरक के बीच के वहां 100 कल्प वास करती। तो ख्याल करना चाहिए कि लाखों करोड़ों वर्षों वास करती है एक छोटे से पाप के कारण, तो कितनी मूर्खता की बात। इसी प्रकार से जिस स्त्री के लिए पाप बन रहा है, ऐसे पुरुषों को भी अपने धर्म पर रहना चाहिए। जो पुरुष भी अपने स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री में गमन करता है, विषय भोग करता है, वो भी इसी प्रकार से घोर नरक में पड़ता है, परंतु वो ज्यादा पापी स्त्री से भी बढ़ करके पापी। इसी प्रकार से जो स्त्री अपने पति को अपमान कर देती है, वो भी नरक में जाती है। पति कैसा ही क्यों नहीं हो, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वृद्ध रोग बस जगत नहीं नाम, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पावे यम पूरे दुख नाना, ऐसे वो पति कर किए अपमाना। इस प्रकार का गुणहीन जो पति है, ऐसा जो एक प्रकार से अंगहीन गुणहीन ऐसा भी जो पति है, उसका भी कोई स्त्री अपमान करती है तो जमपुर में जाकर के नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। और जो समझो कि अच्छा पति है, सब प्रकार से अपनी सेवा, अपने समझो की अपनों को सुख पहुंचाता है, उसकी जो बेइज्जती करे वो दुर्गति को पार, उसमें कारण क्या है? तो कैसा कि उसके ये अवगुण बताए कि इतने अवगुण होने पर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो अवगुण होने पर अभिमान ना करके अपमान कर देती है स्त्री। अवगुण क्या कि बूढ़ा हो जाए तो उस वृद्धावस्था के माध्यम को अपमान नहीं करे, और रोग बस कोई प्रकार का रोगी हो तभी तो नहीं करे, और जड़वाने मूर्ख हुए तो भी नहीं करे, और धनहीन हुए तो भी उसको अपमान नहीं करे, आंखों से अंधा हुए तो भी इसको को अपमान नहीं करे। कि मनुष्य अंध हो सके कोई बस की बात तो नहीं, सुनना बंद हो जाए, बहर हो जाए तो भी वह को अपमान नहीं करे, और क्रोध की मूर्ति हो तो भी वह को अपमान नहीं करे, और अति दीन मलीन हुए, कमाने की शक्ति नहीं हुए तो वह को अपमान नहीं करे। ऐसा अवगुण और तभी अपमान नहीं करे। इसी प्रकार से शास्त्रों के बीच के मां पुरुषों के लिए बता है, पुरुषों का भी यह कर्तव्य है कि अपनी स्त्री में ऐसे दोष आ जावे तो वह को कभी अपमान नहीं करे। कोई जो पुरुष है वो अपने स्त्रियों को गालियां देता है तो वो घोर नरक को जाता है। स्वाभाविक ही एक स्त्री को कह देता है रांड, तो ये असत वचन है। और झूठ बोलने से महाराज युधिष्ठिर को भी काल्पनिक नरक का दर्शन करना पड़ा। और जो रात दिन जो झूठ बोलते उनकी क्या गति होगी भगवान ही जाने। तो एक प्रकार से थी, अरे मूर्ख ये तुम्हारे जितने में रांड कैसे, तो कितनी बेवकूफी है। और उनको गाड़ी काटने से क्या लाभ होता है, उसका दिल खराब होता है, तो सेवा करने में बात आती है। और कोई तो ऐसा दुष्ट हो है कि स्त्री को मारे, तो स्त्री को मारपीट करनी और भी ज्यादा पाप है, कि अपना अधिकार नहीं है कि स्त्री को मारपीट करना। स्त्री के साथ में तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जैसे अपने शरीर के साथ में, क्यों स्त्री अपना आधो अंग है। और शास्त्र क्या है कि स्त्री जो है वो अपने मित्र के समान है,
जैसे मित्र के साथ में हम जैसा व्यवहार करें ऐसा ही स्त्री के साथ में करना चाहिए। और पुत्र यदि साबालक हो जावे तो उसके साथ के माँ भी मित्र के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। शास्त्र क्या है कि लालिये 5 वर्षानी 10 वर्षानी तारिये प्राप्त 16 वर्षे पुत्र मित्र समाचरित। 5 वर्ष का लड़का जब तक है तब तक उसका लाड करना चाहिए और 5 वर्ष के बाद और 10 वर्ष तक उसको शिक्षा देने के वास्ते और समझो कि आपने ताड़ना करनी चाहिए। और 5, 10, 15 वर्ष बाद बन करके जो 16 वर्ष की अवस्था हो जाए तो मैं के साथ में मित्र के जैसे व्यवहार करना शुरू कर देना चाहिए। 18 वर्ष का हो जाए तब तो वो सावालिक हो गया तो अपने सलाह करके काम करना चाहिए। अपने कोई भी काम करे तो अपने पुत्र से राय कर लेनी चाहिए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने मंत्रियों से अपने सुग्रीवादी बांदरों से राय कर लिया करते थे, इस तरह से अपने घर के में सब राय करके काम करना चाहिए। ऐसे ही अपने स्त्री की सम्मति लेकर के काम करना चाहिए। तो ये अपना सनातन धर्म है। कोई भी पुरुष एक प्रकार से थी है तो उसको जो कर्तव्य है कि स्त्री को सत्कार करूं। मैं सत्कार को नाम पूजा आय शास्त्रों के माँ मनुष्य समझती के माँ स्त्री की पूजा करनी। पूजा को मतलब जो नहीं है कि फल पत्र पुष्पों से, तो किससे पूजा करनी कि आभूषणों से और वस्त्रों से। तो आभूषणों से और वस्त्रों से पूजा करने को तो मतलब सत्कार से। तो स्त्री ने अपने आभूषण देना, वस्त्र देना बैंक रुचि की माफक अपनी और शक्ति के अनुसार। बैंक तो रुचि और अपनी शक्ति नहीं है तो कहाँ से देंगे। तो बैंक की रुचि और अपनी शक्ति इसके अनुसार बैंक को सत्कार करनो, बैंक को आदर करनो, यही बैंक को एक प्रकार से सेवा पूजा है। तो शास्त्रों के बीच के में तो सारी बातें आ जाती है। तो पुरुषों का भी कर्तव्य और स्त्रियों के बीच में जैसे बहू का कर्तव्य वैसे सास का भी कर्तव्य। शास्त्रों तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो बहू जो है अपने घर में आई है तो अपने घर वालों को छोड़ करके आई है, अपनी शरण आई है, तो अपने लड़की से भी बढ़कर को आदर करे, सत्कार करे। एक प्रकार से आप तकलीफ पा दे किंतु बहू ने कभी तकलीफ नहीं देवे और मैं को कभी अनादर नहीं करे, बना कभी गालियां तो काटे ही नहीं। जो सासू गालियां काटती है वो जीते हुए संसार में अपमानित होती है और उसकी बहू जब उसकी चलती होती है बहू की तो एक प्रत्यक्ष उसको दंड मिलता है बहू के द्वारा। अब मकर के वो सासू नरक हो जाती है। तो इसलिए अपने बहू के साथ में बड़ा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, सासों को, बड़ों को। और जैसे विधवा जो माता बहन है उनका ये कर्तव्य है कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो मैंने सब यम नियम और बतलाए थे उनका पालन करना चाहिए। और 5 जो व्रत बतलाए थे, 5 जो नियम बतलाए थे उनका पालन करना चाहिए। और समझो कि ऐश आराम स्वाद शौकीनी का एकदम त्याग कर देना चाहिए और वैराग से रहना चाहिए। वैराग से त्याग पूर्वक रहना चाहिए। त्रिलोकी के ऐसे जी को भी मिट्टी के समान समझ करके, धूल के समान समझ करके बहुत त्याग कर देना चाहिए। जैसे महात्मा लोग, जैसे व्यस्त लोग एक प्रकार से संसार में विचरते हैं, ऐसे संसार में विचरण करना चाहिए। बड़ी सादगी के साथ में रहना चाहिए और भोजन भी को आपने सादगी के साथ ही होना चाहिए। जैसे आपने लोगों के स्वाभाविक ही जो भोजन है, दाल है, भात है और एक प्रकार से रोटी फुल्का, ये सब जैसे अपने भोजन है सात्विक भोजन है। जो साग वगैरह के मसाला है वो कुछ रास्ती है और तामसी भोजन तो अपना है ही नहीं। और यदि हो तो तामसी भोजन से तो दूर ही रहना चाहिए। तामसी भोजन क्या है कि जैसे लहसुन है, प्याज है या कोई बासी रोटी है, जैसे बासी में लोग खावे राबड़ी रोटी, तो वो तामसी चीज है। इसी प्रकार से थी जो तामसी भोजन नहीं कभी करना चाहिए। और अपवित्र जो भोजन है मांस वगैरह वो तो महातामसी है। और झूठे जो भोजन है वो भी है तो तामसी है। कि तामसी भोजन का लक्षण भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 10 के श्लोकों में बतलाया है।
याम गतसन पूति परिस्थिति उचित चालेन भोजनम प्राप्त प्रियम। याम माने जो अर्थ पक्के हो, दो अर्थ उसका हुआ। एक यो भी अर्थ है कि एक पर जिसको बीत जावे, ऐसा जो कच्चो भोजन है वो याम कहते उसको। गतसन जिसको रस चले हुए हुए, माने जैसे बिजाम की गुल्ली है, को तेल निकाल ली जावे तो वो एक प्रकार से तामसी भोजन हो जाए। उसी माने जो दुर्गंध वाली चीज है, लहसुन प्याज इत्यादि, वो समझो की दुर्गंध वाली जो चीज है वो तामसी भोजन है। उनका प्रश्न पूछी परिचित, और परिचित वाले बासी आज को जो बनाई वो भोजन काल के लिए जो है वो एक प्रकार से तामसी हो जाए। और उचित माने जो किसी को झूठे भोजन हुए वो ऐसा तामसी हो जाए परिस्थिति। और जो कोई एक प्रकार से अपवित्र हुए, माने जैसे मांस वगैरह, माने अपवित्र शास्त्र वर्जित है, तो वो ऐसा तामसी भोजन है। ये तामसी आज्ञा में प्रिय लगे तो एकदम ऐसा त्याग कर देना चाहिए तामसी भोजन को। राष्ट्रीय भोजन को विशेष मसाला नहीं खाना चाहिए। और समझो कि सात्विक भोजन भी राष्ट्रीय बन जाए, मैंने मिठाई के रूप में बनाने से, तो मलाई जो है, अपने मिठाई जो है और मिष्ठान और मेव जो है, ये चीज भी एक प्रकार से उद्माद पैदा करे। इस वास्ते विधवासी जो है उसको भी त्याग कर दे। अब सादगी भोजन करना, सादा कपड़ा पहनना और मोटा कपड़ा पहनना, लील और मील को त्याग कर देना और भूमि में शयन करना, या दरी बिछा करके या कमल बिछा करके चटाई बिछा करके ज्यादा से ज्यादा हो तो तख्ते पर सो जा रहा हूँ, किंतु खटिया के ऊपर और गिद्धों के वहाँ नहीं है, गिद्धों के ऊपर नहीं सोना चाहिए। और एकादशी पूर्णिमासी के दिन उपवास करना चाहिए, भगवान को व्रत करना चाहिए, इससे तो अपने जीवन बिताना चाहिए। तो यह बात कह रहा है कि भाई ये नियमों का पालन करना चाहिए। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, ये 5 यम माना महाव्रत है। सब देश में, सब काल में, सब समय के बीच में इनको पालन करना चाहिए। सभी देश में, सभी जाति में, माने किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, कहीं नहीं करनी चाहिए, किसी निमित्त को लेकर के हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसको नाम अहिंसा है। सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, माने किसी निमित्त को पाकर के झूठ नहीं बोले, किसी काल में और कभी किसी देश में झूठ नहीं बोले। अहिंसा सत्य से कभी चोरी नहीं करे, किसी की भी चोरी नहीं करे। अहिंसा सत्य से और ब्रह्मचर्य को पालन करे, सब प्रकार से मिथुन को त्याग करे, कभी स्त्री के साथ विषय भोग इत्यादि नहीं करे, और स्त्री पुरुष के साथ में नहीं करे, विधवा को पुरुष के साथ में नहीं करे, ब्रह्मचर्य को पालन करे। और संसार का जो परिग्रह है, भोग सामग्री को एकदम त्याग कर देवे, बस शरीर निर्वाह मात्र के लिए अन्न को भोजन करे। ये 5 महाव्रत है। तो ये विधवा स्त्री के लिए और पुरुषों के लिए, वृक्ष के लिए, साधुओं के लिए, महात्माओं के लिए और ब्रह्मचारी के लिए, दान पस्ती के लिए और उत्तम गृहस्थियों के लिए, ऐसे 5 नियम है। शोषण तो सदस्यवा जाए इस प्रधाना नियम, माने समझो की सदाचार और सोचाचार से की बार की पवित्रता, सोच और जो कुछ आगे के मिल जाए उसी में आनंद मानना, यो संतोष और अपने धर्म के पालन पर तत्पर रहना, यो तप है। और पुस्तकों को, धार्मिक पुस्तकों को अनुशीलन करना, स्वाध्याय और ईश्वर की भक्ति करनी, भजन ध्यान करना, यो ईश्वर परिधान, ये 5 नियमों को पालन करना चाहिए। इसी तरह से यम नियमों को पालन करते हुए उसमें विद्वान अपना समय बिताना चाहिए। और समझो कि घर के वहां सेवा करनी चाहिए। घर के वहां तीन में हो कि ससुराल में हो, जहाँ कहीं रहना हो, सेवा करते के भोजन करे, घर को काम करे बिना भोजन नहीं करना चाहिए, यो नियम लेना चाहिए। नहीं तो उसको तिरस्कार भी हुए और कभी भी सत्कार नहीं हुए। और दूसरा
मैं वो सिर पर भार चढ़ा दूसरा को, तो अपने सिर पर भार नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे अपन घर के माँ ब्राह्मण ने रखा तो उसने 20 रुपया को महीनों भी देवा और रसोई भी बने जीवावा, और जो स्त्री अन्न वस्त्र लेकर के भोजन मात्र लेवे और सब जो रुपया नहीं लेवे तो उसने वो बड़ो भारी त्याग करे। बस त्याग से भाई की आत्मा शुद्ध होगी कि भाई की मुक्ति होए और घर वाला सब खुश रहे एक प्रकार से, कि देखो एक प्रकार से सारे घर को काम या करे। तो इस प्रकार से जीवन अपना जीवन बिताना चाहिए और अपने पुरुषों को यो करते रहे, स्त्रियों को यो करते रहे कि विधवा के साथ केवा बहुत से अपने सेवा को भाव, त्याग को भाव, उदारता को भाव अपने रखना चाहिए। विधवा स्त्री ना हर एक प्रकार से सुख पहुंचाना चाहिए। दुख की बात है, शोक की बात है, जहाँ कहीं आप नजर उठा करके देखो कि जो विधवा जो हो जाती है उसको न तो पीर में सुख है न ससुराल में सुख है। ससुराल के बीच के वहाँ पर कोई कोई तो इस प्रकार की उसकी दशा हो है, हम प्रत्यक्ष में देखते हैं, आपको नाम तो नहीं बतलाते हैं किंतु देखते हैं कि रोज एक दो स्त्री समझो कि हमारे पास में आती है, रोती हुई, शिकायत करती हुई। कल भी दो स्त्रियां आई थी, मैं नाम आपको नहीं बतलाऊंगा। एक प्रकार से यही आकर के रोती है कि कोई तो कहती है कि हमारा जो गहनों जो है जिसको हमारे देवर पार रह गयो, कोई कहती है कि हमारो गहनों हमारे ससुर पास सासू पार रह गयो, देवे नहीं है। एक प्रकार से कोई कहती है कि हमारे भाई पा बुझाई पा रह गयो, कोई कहती है कि हमारे बीमा का रुपया जो मेरे पति जो सो करा गयो तो वह रुपया हमारे घर वाला ही रख लिया। कोई कह रहा कि इस प्रकार से गोडे का रुपया जो है वो भी एक प्रकार से घर वाला जम कर गया, जमा करके वापिस नहीं देते हैं। कोई कहते है कि मेरे खास स्त्री धन है जी को एक प्रकार से जम घर वाला कर गया। तो असल के माँ जो वास्तु के माँ असली के घर में जो शांति ईश्वर जी को तो है ही, पर वह के अलावा वो उसको खास धन है। एक तो ये बुरे नेक का जो रुपया है घोड़े का ये, और एक बार वो पति जो है तो उसके नाम के ऊपर मरती वक्त के वहाँ बीमा का रुपया कर दिया हुआ है। और एक स्त्री ने खुद जो कोई इसका पिता दिया है, माँ या ससुराल में पीर में जो कुछ रुपया बने, धन मिले हुए, गहनों मिले हुए, कपड़ों मिले हुए, रुपया मिले, ये खास स्त्री धन है। इस खास स्त्री धन के ऊपर बात जब तक जीती रहे तब भी किसी को अधिकार नहीं है। न एक प्रकार से पति को ये अधिकार है और न सास ससुर ने घर वाला को, न पीर वाला को, न शास्त्र वाला को, वो उसकी खास संपत्ति है। कानून से भी, गवर्नमेंट की कानून से भी वो पूर्व अधिकार है और ईश्वर की कानून से भी उसको पूर्व अधिकार है। ऐसी विधवा स्त्री को जो एक प्रकार से धन है जिसको हड़प कर करके उसने जो नहीं देवे कोई, तो वो घोर नरक के बीच में जावे। तो हर एक भाइयों बहनों को इसको ख्याल रखना चाहिए कि वो एक प्रकार से गौशाला करके उससे भी बढ़ करके है, वो गौ से भी बढ़ करके है। 100 गवां की आप सेवा करो, एक विधवा स्त्री की सेवा करो तो एक विधवा स्त्री की सेवा से बढ़ करके है। और जो सुहागना स्त्री होकर के विधवा स्त्री में गाल काटती है तो उस विधवा स्त्री के हृदय के माँ समझो कि आग जलती है और वो उस वक्त में साफ दे देती है कि तू भी मेरे जैसी बन जाई, तो उसका साफ भी ऐसे मौके को लग जाया करे है। तो हर एक सुहागना स्त्री को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि विधवा स्त्री ने कभी दुख तो नहीं देना चाहिए और विधवा के धन के ऊपर कभी बदनी तो नहीं करनी चाहिए। तो एक प्रकार से हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि विधवा स्त्री को, अब वो विधवा स्त्री बेचारी कहाँ रखे, या तो अपना रुपया है, चीज है, गहनों है, अपने माँ बाप के पास में, भाई और बुझाई के पास में, माँ बाप हो तो माँ बाप के पास में, वह मर जाओ तो भाई बुझाई के पास में, और ससुराल में रखे तो सास ससुर के पास में, सास ससुर यदि मर जावे तो समझो कि घर के माँ जो जेठ है, देवर है, जिठानी है, इन्हीं के पास में तो वो रखे और वही उसको हड़प जावे तो समझो कि एक प्रकार से कि रक्षक की भक्षक हो गई। तो बड़ी दुर्दशा है। आज हम देखते हैं कि विधवा स्त्रियों को एक प्रकार से बहुत स्त्रियों को बेचारों को खाने के लिए रोटी नहीं, पैर नहीं, कपड़ा नहीं,
पीर में जाओ तो पीर में बिल्कुल तो तिरस्कार, शास्त्र में जाओ तो शास्त्र में तिरस्कार, वे कहाँ जाओ एक प्रकार से थी। तो उसको बड़ो भारी एक प्रकार से उन्हें दुख पहुंचाने वाले को पाप लगे। तो आप यो कर्तव्य है कि हर प्रकार से बैंक की सेवा करनी चाहिए और बैंक धन की जिस तरह से अच्छी रक्षा हुए ऐसी तजवीज करनी चाहिए। एक प्रकार से ऐसी तजवीज करनी चाहिए कि ऐसे स्थान के में वो जमे रहे कि चाहे ब्याज कम उपजो, कि जैसे बैंक में रहे, जैसे एक प्रकार से थी कोई ऐसे उच्च कोटि के अच्छे धनी आदमी हुए कि रुपया वाला भी हुए और एक प्रकार से सब बात से सामर्थ्यवान हो, ऐसे बड़े धन की सुरक्षा करनी चाहिए हर एक प्रकार से थी। तो उसके हाथ में ही रखना चाहिए। तिजोरी में रखे तो तिजोरी की चाबी, तिजोरी को अधिकार वैसे के हाथ में ही रहे, गाँव बैंक अधिकार में रहे, बैंक रुपया बैंक कपड़ों में अधिकार के बीच में हमारा रहे। क्योंकि आगे जाकर के सासू ससुर के दिल में तो फिर भी भाव है, आगे जाकर के समझो कि जो देव जेठ हुए, जेठ जिठानी हुए और उसे बना को कैसे भाव रहे, पीर के बीच के माँ बाप जीवे तब तक तो उनको दिल बहुत ही ठीक रहे। आगे जाकर बुझाई को भाई को कैसे हुए, उनकी कैसी दशा हुए, वे गरीब हो जावे तो दिल रहता हुआ भी नहीं दे सके, ऐसी स्थिति भी हो सके। तो हर प्रकार से थी समझो कि अपना धन की अपेक्षा भी बैंक धन की विशेष रक्षा करनी चाहिए। और समझो मैंने कोई बात की तकलीफ नहीं रहे, दुख नहीं हुए उसको, इस बात को बेसिक ध्यान रखने के अधिक ध्यान रखना चाहिए, ये आपको कर्तव्य होना चाहिए। और समझो कि विधवा माता बहन को तो खुद इस बात को ख्याल रखना चाहिए कहीं उत्सव बन नहीं जाऊं। आपने यह जो एक प्रथा है ये प्रकार से जैसे अपने पूर्व के जमाने के बीच में घर के माँ कोई मर जा तो जवान आदमी भी मर जा तो घर के माँ तो भी एक से वहाँ कथा होती, एक इसलिए इस शिक्षा के लिए समझो कि महाराज युधिष्ठिर अर्जुन भीमसेन ये पांडव जो था, अर्जुन को पुत्र 16 वर्ष को या एक जवान अवस्था के बीच के वहाँ मरे तो अभिमन्यु तो राजा युधिष्ठिर श्याम बुला करके रोज कथा सुनता तो उसको अच्छा प्रभाव पड़ता। इसी लोग कहता कि हे राजन एक प्रकार से थी अभिमन्यु शोक करने की जो नहीं है, इसकी दुर्गति नहीं है, सदगति हुई है, इस वास्ते इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि शोक करने से उसकी आत्मा में दुख पहुंचे, जैसे भाई की आत्मा हुए, इस वास्ते दुख नहीं करना चाहिए। तो अपने लोगों में एक बुरी रिवाज है कि कोई भी घर के वहां मर जावे तो बाहर का जो आदमी आवे तो बने रुआवे, तो यह बहुत बुरी बात है। एक प्रकार से रोना और काम बिल्कुल बंद करना चाहिए, नहीं कम तो कर ही देना चाहिए। और वो कम एक प्रकार से उत्तम शिक्षा से हो सके और उसको कोई उपाय नहीं है। बाल कैसे यहाँ तो उसको ज्यादा रुआती है तो ये एक प्रकार को पाप है कि बैंक की आत्मा ने जिस शांति मिले, मृतक की आत्मा ने बैंक की आत्मा ऐसी चर्चा करनी चाहिए, इस प्रकार को आप तो व्यवहार करना चाहिए। तो स्त्रियों की शिक्षा की बात कही, साथ साथ पुरुषों की शिक्षा भी संक्षेप से कही गई। और ये जितनी जो बातें हैं सुनी जाती है ये उसको काम में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। किताब प्रेस की पुस्तक हर एक भाई को अपने घर में रखनी चाहिए। जो बच्चों भी कोई पढ़ ले और असल में वो थोड़े भी हो जावे तो अपने घर को सुधार हो सके। वर्तमान के बीच में अपने समझो कि देश में अपनी जाति में और अपने स्त्री पुरुषों के बीच के जो उत्तर माने आगे जाकर के जो खराबी आ रही है, बहुत ही एक प्रकार से खराबी आ रही है, तो इसके सुधार के लिए विशेष आवश्यकता है। तो सुधार हो सके सत्संग से, सुधार हो सके सत्पुरुष के संग से। दूसरा उपाय है कि सदाचार से। तीसरा उपाय है कि सात्विक जो पुस्तक है उसके पढ़ने से, धार्मिक पुस्तकों पढ़ने से। तो गीता प्रेस में जितनी पुस्तक है सब धार्मिक है, उसमें कोई एक राजनीतिक पुस्तक नहीं छापी जाती, उसमें फालतू पुस्तक नहीं छापी जाती, कोई बीड़ी सिगरेट के प्रचार की, सिनेमा के प्रचार की नहीं छापी जाती। जो ये
अपने मादक वस्तु को जो सेवन है, सिनेमा इत्यादि को देखना है, ये महान एक प्रकार से समझो कि अंदर सही से बहुत भारी खराबी फैल बात सोच करके और इस संस्कार नष्ट हो, इसके वास्ते अपन धार्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए और इसको अभ्यास करना चाहिए, ये पुस्तकों में पढ़ानी चाहिए। नहीं तो एक प्रकार से लड़कों में उसंगता पैदा होकर के अपना देश नष्ट हो सके है। जो बात कही गई उसको काम में लाने की चेष्टा करनी चाहिए, यही प्रार्थना है। 1 घंटा और आज सत्संग अधिक बढ़ानी चाहिए, तो रोज 9 बजे तक की टेम 10 बजे तक की जाकर नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुंद वाले की जय। सावित्री सत्यवान की कथा एवं विधवा तथा साबल स्वयं शिक्षा विषय की व्याख्यान पुस्तक जयदयाल जी द्वारा आज मिति शाम शुक्ला 10वीं को प्रातःकाल 8 बजे गोरखपुर साहब घनश्याम दास जी जालान के मकान पर दिया गया।